क्या आपको पता है हर महीने गूगल एड्स में जो एड स्पेंड होता है वो कितना होता है? मोर देन 5000 CR से भी ज्यादा होता है। और इसमें भी 50% से ज्यादा जो एड्स चलती हैं वो भी लीड जनरेशन की एड्स चलती है। मतलब 2500 CR का जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो केवल लीड जनरेशन एड्स में हो रहा है। मगर गाइस इन सब में भी मैक्सिमम 90% से ज्यादा एडवर्टाइजर जो मिस्टेक करते हैं, जहां पर मिस्टेक करते हैं वह प्रॉपरली लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी इंक्वायरीज नहीं आ पाती हैं, बहुत महंगी इंक्वायरीज आती हैं। क्या आप भी इसी तरीके से लीड जनरेट कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली लीड जनरेट नहीं हो पा रही है, या फिर आपका जो पैसा गूगल एड्स में जो आप लगा रहे हो वो एग्जॉस्ट होते जा रहा है? और अगर आपको यह भी पता लग जाए कि गूगल एड्स में जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हो वो कहां पर वेस्ट हो रहा है, कहां पर दिख रही है आपकी एड्स, वहां से आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली पता लग जाए तो आप अपने पूरे उस कैंपेन के थ्रू या फिर जितने भी आप कैंपेन रन कर रहे हैं उसके थ्रू बहुत अच्छा ROI निकाल सकते हो। गाइस अगर मैं एक पावरफुल स्ट्रेटेजी की बात करूं और जो इस इंडस्ट्री में लीड जनरेशन स्पेसिफिक कैंपेन रन करते हैं वो इंडस्ट्री कौन सी होती है सबसे ज्यादा? एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री, दूसरी एडटेक इंडस्ट्री, तीसरी इमिग्रेशन इंडस्ट्री और चौथी जो होती है वो सर्विस इंडस्ट्री होती है। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फोकस करती है लीड जनरेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं गूगल एड्स के जरिए कंसिस्टेंट आपको हाई क्वालिटी लीड्स आती रहे तो गाइस ये मास्टर क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में प्रैक्टिकल में आपको पूरा बताऊंगा कि अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, कैंपेन कौन सा चूज करना है हमको, और पर्टिकुलरली उस कैंपेन में कौन कौन से फीचर्स होंगे, उन फीचर्स को एक्सप्लोर कैसे करना है, कौन सा राइट ऑप्शन होगा जो आपको चूज करना है, कौन सा नहीं होगा। तो ये पूरा प्रैक्टिकली हम एंड में समझेंगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो WSCubeTech आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखेंगे फुल एडवांस में SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन इन AI, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, वैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप फिल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे वीडियो पर। गाइस गूगल एड्स में लीड जनरेशन के 7 फंडामेंटल्स होते हैं। अब ये 7 पॉइंटर्स या 7 फंडामेंटल्स क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले गूगल एड्स में लीड जनरेशन कैंपेन 4 मॉडल पे काम करता है। पहला कीवर्ड्स, दूसरा टारगेट ऑडियंस, तीसरा एड कॉपी, चौथा लैंडिंग पेज। सही टारगेट ऑडियंस तक एड पहुंचाने के लिए सबसे मेन चीज होती है गाइस कि आप अपने कीवर्ड का सिलेक्शन बहुत सही से करें। मतलब कीवर्ड टारगेटिंग आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग। बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के लीड जनरेशन वाला कैंपेन रन करना वेस्ट ऑफ मनी है। तो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर ट्रैकिंग ऑन करना जरूरी है, लगाना जरूरी है, सेटअप करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंटर आता है सर्च एड, डिस्प्ले एड और परफॉर्मेंस मैक्स। इन तीनों में बेस्ट क्या और ये काम कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर सर्च कैंपेन की या सर्च एड की। जब भी हम गूगल के सर्च इंजन पे जाते हैं तो वहां पर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमको बेसिकली वहां पर ऐड दिखते हैं। जो गूगल का सर्च इंजन होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उस पर हमेशा हमको 7 ऐड दिखते हैं, ठीक, ऊपर 4 और नीचे 3। जैसे लेट्स एग्जांपल मैंने सर्च करा 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, नीचे फुटर में भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा। दैट इज कॉल्ड अ सर्च एड। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन क्या हो गया? इस ऐसी वेबसाइट्स जो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं गूगल एडसेंस के साथ में, जिनको गूगल ने अलाउ करा है आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस के फॉर्मेट में ऐड दिखा सकते हो, बैनर के फॉर्मेट में ऐड दिखा सकते हो, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस जो गूगल एडमोब के साथ में मोनेटाइज्ड है वहां पर भी आप इमेजेस बेस्ड ऐड देखते होंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्ले कैंपेन। थर्ड आता है यहाँ पर गाइस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन गूगल का ऑटोमेट कैंपेन होता है। अगर आपके पास ऑडियंस है रीमार्केटिंग के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ लाइक रीमार्केटिंग के पर्पस से, या फिर अगर आपको AI बेस्ड या ऑटोमेट फीचर्स आपको यूज करना है परफॉर्मेंस मैक्स में तो ये कैंपेन आपके लिए बेस्ट है। अब गाइस थर्ड पॉइंटर की बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा ऑडियंस टारगेटिंग, सही लोगों तक ऐड दिखाना या ऐड पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस टारगेटिंग।
इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ब्रॉड और स्पेसिफिक दोनों का मतलब क्या होता है। ब्रॉड मतलब क्या हो गया कि आप मास ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो, और स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि एकदम सटीक ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हैं। अब ब्रॉड ऑडियंस हमको कम यूज करना चाहिए जब आप ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, और स्पेसिफिक ऑडियंस तब आपको यूज करना है जब आपको आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जैसे मेरे को अगर लीड जनरेट करना है तो एग्जैक्ट मैं अगर उसी ऑडियंस को ऐड दिखाऊंगा तो मेरे पास लीड्स जो आएंगी वो हाई क्वालिटी वाली लीड्स आएंगी जो जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप जो डिस्प्ले कैंपेन देखते हैं बेसिकली वो ऑडियंस बिल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। जो इमेजेस बेस्ड, बैनर बेस्ड हम ऐड देखते हैं वो ऑडियंस बिल्ड करने के लिए होता है। और जब आपको सर्च इंजन में कोई ऐड दिखती है, यूट्यूब पे कोई ऐड दिखती है, जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी लैंडिंग पेज पे आप रिडायरेक्ट होते हैं। यही कंसेप्ट मैं प्रैक्टिकली लास्ट में आपको बताऊंगा। सो गाइस यही डिफरेंस होता है ब्रॉड और स्पेसिफिक ऑडियंस का डिफरेंस। देन उसके बाद कस्टम इंटेंट और लुक लाइक ऑडियंस, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं लाइक लीड जनरेशन कैंपेन में। बस इसमें एक चीज हमको करना होता है कि पहले ऑडियंस बिल्ड करनी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन कैंपेन चलाया, 15 दिन में आपकी वेबसाइट 5 लाख यूजर्स चले गए, तो 5 लाख की एक ऑडियंस बन गई। अब उन 5 लाख की आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लुक लाइक मतलब क्या हो गया, सिमिलर ऑडियंस, उसके जैसी ऑडियंस, किसके ऐसी, कस्टम ऑडियंस जैसी ऑडियंस, राइट। तो जो कस्टम वाली आपने बनाई है उसके ऐसी आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। देन उसके बाद कॉम्पिटिटर ऑडियंस को टारगेट करना। अब आपको गाइस एक मजेदार चीज बताता हूं मैं, ठीक है। यूट्यूब पे जब कोई ऐड देखते हैं तो वहां पर हमको पर्सनलाइज्ड वे में ऐड दिखता है। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, जोमेटो और स्विगी की बात करते हैं, तो जोमेटो अगर चाहे तो स्विगी के यूट्यूब चैनल पे स्पेसिफिक किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे ऐड दिखा सकता है। स्विगी भी चाहे तो स्पेसिफिक जोमेटो के यूट्यूब चैनल पे स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो पे ऐड दिखा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटर ऑडियंस टारगेटिंग। यहां तक कि अगर ऐसी वेबसाइट जो मोनेटाइज्ड है गूगल एडसेंस के साथ में है, या ऐसी एप्लीकेशन जो मोनेटाइज है गूगल एडमॉब के साथ में, तो आप उन वेबसाइट और उन एप्लीकेशन पे भी आप ऐड दिखा सकते हो, भले वो आपके कॉम्पिटिटर हो या ना हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइक कॉम्पिटिटर ऑडियंस टारगेटिंग। अब गाइस फोर्थ पॉइंटर हमारा आता है यहाँ पर एड कॉपी। याद करिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था लीड जनरेशन कैंपेन के लिए गूगल एड्स में 4 चीजों पे फोकस करना है, कीवर्ड्स, एड कॉपी, ऑडियंस टारगेटिंग और लैंडिंग पेज। तो उसमें से पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं एड कॉपी। एड कॉपी लिखने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला 3 सेकेंड रूल, मतलब अगर आप कोई वीडियो कैंपेन रन कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, तो जो आप वीडियो यूज कर रहे हैं 3 सेकेंड का जो हुक होता है स्टार्टिंग में, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी यूजर लंबे समय तक वीडियो देखना पसंद करेगा। दूसरा, जितनी अच्छी आप एड कॉपी के अंदर हेडलाइन लिखेंगे, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, जितने अच्छे तरीके से एड एक्सटेंशन को यूज करेंगे, प्लस जितने अच्छे तरीके से कॉल टू एक्शंस वगैरह आप यूज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके पास क्वालिटी लीड्स आने के। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं, मैंने गूगल पे सर्च करा 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, तो यहां पर जब आप ऐड देखेंगे ना तो यहां पर आपको कॉल टू एक्शंस हेडलाइन में दिखेंगे, मतलब अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आप ही के लिए है। लाइक जो कॉस्ट में आप सोच रहे हैं, जो प्राइस में आप सोच रहे हैं, इस प्राइस में आपको मिल जाएगी, इतनी एमिनिटीज आपको यहां पर मिल रही है, कई सारे एक्सटेंशंस भी आपको यहां पर दिख रहे हैं, प्राइसिंग भी आपको हाईलाइट हो रही है, एरिया भी आपको हाईलाइट हो रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एड कॉपी। एड कॉपी में वही पॉइंटर्स हमको हाईलाइट करने होते हैं जो यूजर की नीड होती है, जो यूजर सर्च करता है, जो यूजर ने सर्च करा है। अगर वो चीज आपकी एड कॉपी में मेंशन है तो आपकी एड कॉपी वन ऑफ द बेस्ट एड कॉपी होगी, और गूगल भी उसको प्रायोरिटी देगा इन टर्म्स ऑफ एड रैंकिंग में और आपकी पोजीशनिंग में, एड्स की पोजीशनिंग में। गाइस यहां पर 5th पॉइंटर देखते हैं जो हमारा बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटेजी। देखो मोस्टली कैंपेन में बजट जो आपको मिलेगा वो डेली बजट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई लाइफ टाइम बजट नहीं होता है, बट समहाउ किसी किसी कैंपेन में आपको यहाँ पर लाइक टोटल बजट आपको करके मिलेगा, जहां पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको यूज करें, ठीक। मिनिमम हर कैंपेन का अपना एक बजट होता है, ठीक है, उस लाइक मिनिमम बजट के साथ आप जाए, राइट। और अगर बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो 2 टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक ऑटोमेटेड बिडिंग होती है और एक मैनुअल बिडिंग होती है। तो जब आप फ्रेशर लेवल पे होते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जाएं या फिर क्लिक्स के साथ जाएं। और जब आपको थोड़ा लाइक एडवांस बेसिस पे नॉलेज हो जाता है, प्लस आपको एक्सपीरियंस हो गया या आपके पास अच्छी इंसाइट्स आ गई, आपने 3-4 महीने के लिए कैंपेन रन कर लिया,
उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो, लाइक टारगेट सीपीए बेस्ड आपने रन कर दिया, कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड आपने बिडिंग चूज कर लिया, जहां पर हम लाइक रोआस बेस्ड हम एड चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिडिंग एंड बजट का आप यूज कर सकते हो। मगर इसमें बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी होती है कि सर हमारे पास बजट कम है, ठीक है, तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कम बजट में हम कैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स कैसे लेके आए। तो वो सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं गाइस। अगर आपका बजट लो है तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करो अपने एड्स में, जिससे उसके सर्चेस भी कम होंगे और जो होंगे उससे आपको क्वेरीज अच्छी आएंगी। और अगर बजट की बात करें, जो भी आपका बजट है उसको आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग वाले कैंपेन के लिए आप थोड़ा सा आप स्प्लिट करें, जिससे आपकी ऑडियंस भी और बिल्ड होगी, प्लस आप इजीली रिजल्ट को भी मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेसिस। देन इसके बाद यहां पर हम बात करें कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग दो तरीके से गाइस, एक जो वेबसाइट पे हम लगाते हैं, प्लस एज वेल एज हमको गूगल एनालिटिक्स पे भी ट्रैकिंग लगानी होती है। सबसे ज्यादा जो यूजर होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, मैनुअल सेटअप करेंगे या फिर कोई प्लगइन के थ्रू करेंगे अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो। बट मेरा रिकमेंडेशन है ऑलवेज गो विद द जीटीएम। आप गूगल टैग मैनेजर के साथ जाइए जो ज्यादा वर्थफुल रहेगा इन फ्यूचर वाइज भी। तो जीटीएम के साथ आप अपनी ट्रैकिंग यहां पर सेटअप करें, प्लस एनालिटिक्स अकाउंट को भी सेटअप करें। और ये ट्रैकिंग से बेनिफिट क्या होता है कि आप प्रॉपरली आप आरओआई को यहां पर मेजर कर सकते हो, जिससे आने वाले टाइम में जो ऑडियंस आपकी बिल्ड हुई है उनको आप रीटारगेट भी कर पाएंगे। देन गाइस 6 पॉइंट आता है यहां पर लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। देखो, अगर लैंडिंग पेज आपका प्रॉपरली नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी ऑडियंस बना लो, सब चीज अच्छा कर लो, किसी काम का नहीं है आपका कैंपेन। क्योंकि यूजर जब वेबसाइट पे जाएगा, उस लैंडिंग पेज पे जाएगा, वो प्रॉपरली आपका ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइज मतलब क्या हो गया, अगर वो 2 सेकंड 3 सेकंड में ओपन नहीं हो रहा है, मतलब जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उसमें प्रॉपरली कॉल टू एक्शन नहीं लिखे गए हैं, कंटेंट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो प्रॉपरली नहीं है, कहां पर हाईलाइट करना है चीजों को वो प्रॉपरली नहीं है, आई कैची नहीं है, तो आपका लैंडिंग पेज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो आपके पास लीड आने के चांसेस ना के बराबर होंगे, उससे आपका सीटीआर भी डाउन हो जाएगा। देन गाइस हमारा लास्ट पॉइंटर आता है 7th पॉइंटर, जो कि कॉमन मिस्टेक होती है, जो बहुत सारे एडवर्टाइजर इन चीजों को ध्यान नहीं देते। सबसे पहली चीज, फेक लीड्स को अवॉइड करना है। सेकंड पॉइंटर आता है बजट एलोकेशन, बजट को आप प्रॉपरली यहां पर आप मैनेज करें और स्प्लिट करें। थर्ड पॉइंटर आता है यहाँ पर ऐड फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पर सेम यूजर को कितनी बार ऐड दिखा रहे हैं वो भी आप यहाँ पर प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी कैप के थ्रू यहाँ पर सेटअप करें। सो गाइस अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर, जहां पर ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है इसका पूरा एग्जीक्यूशन मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हो सकता है विद अकाउंट सेटअप। सो आप देख सकते हैं ये गूगल का डैशबोर्ड है, बट यहाँ पर मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। अब गूगल एड्स का गाइस यहाँ पर नया अकाउंट भी जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लाइक मोस्ट प्रोबेबली हर किसी के पास में क्रेडिट कार्ड लाइक ऑन अ फर्स्ट टाइम नहीं होता है ना, और फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस के पर्पज से कोई लाइक अमाउंट ऐड भी नहीं करना चाहेगा। तो उसका एक सेकेंड तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, ठीक है, तो वेबसाइट यूआरएल हम यहाँ पर ले लेते हैं, नहीं तो आप फ़ोन नंबर से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बोलेगा हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, देन क्लिक ऑन द स्किप, 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 लीव कैंपेन क्रिएशन, और टाइम जोन वगैरह मैंने इंडिया ले लिया है क्योंकि मैं लाइक इंडिया में एड चलाऊंगा, दैट्स वाई, और मेरी बिलिंग भी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग होगी इन फ्यूचर भी, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल आ गया, है ना। इंडिविजुअल दो टाइप से अकाउंट होते हैं गाइस, एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको कंपनीज डिटेल डालनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जहाँ पर बिजनेस टैक्स आईडी नंबर हो गया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें। और इंडिविजुअल में केवल आपका नाम और आपके एड्रेस, पिन कोड्स, जो लाइक एड्रेस डिटेल होती है वो सारी चीज़ें। फिर पेमेंट मेथड में यहाँ से इसको मैं चेंज करूँगा और यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर पे विद द बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र में लाइक इजीली क्या होता है कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐड नहीं करना है, कोई अमाउंट ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, राइट। मेरे को भी कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने इसको नो करके सीधा सबमिट करा। सबमिट करने के बाद में ये आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए बोलेगा, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। और एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए इसको मैंने यहाँ पर नो करा क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा इंडिविजुअल है। यस, मैं गूगल एड्स को डायरेक्टली पे करूँगा, ठीक है, कोई दूसरी थर्ड पार्टी एजेंसी पे नहीं करेगी। उसको यस करके मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। सो ये गूगल एड्स का मेरा फ्रेश डैशबोर्ड आ गया जो आप सामने देख पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ से हमको जो भी कैंपेन रन करना है ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखाता हूँ जो हमको लीड जनरेट करना है, ठीक है।
ये वेबसाइट है, WP एडमिन मैंने खोल के रखा है। यस, यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोली, आप देख सकते हैं ये एक लैंडिंग पेज भी है ना। मेरा पर्पस क्या है, जो भी यूज़र यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा वो डेटा यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए, सिंपल, राइट। तो सबसे पहले गाइस इसके लिए दो चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपकी ट्रैकिंग जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी वो प्रॉपरली होनी चाहिए, और वो हम GTM से लगाएंगे, मैनुअली नहीं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। सो इनिशियली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर ट्रैकिंग लगानी है ना। तो ट्रैकिंग लगानी है तो मैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ गया, मैं गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पर कन्वर्जन पे जाऊँगा, समरी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रैकिंग लगाना स्टार्ट करूँगा, ठीक। और वो भी किसके थ्रू लगाऊंगा, GTM के थ्रू लगाऊंगा, है ना। बट मैंने यहाँ पर क्या बोला, GTM के थ्रू लगाना है। अब GTM के थ्रू लगाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, GTM को वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो गूगल टैग मैनेजर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल टैग मैनेजर यहाँ पर खोल के रखा है। यहाँ से मैं एक नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट करता हूँ, कंपनी नेम मैंने डाल दिया, यहाँ पर डेमो वेबसाइट डाल दिया, ठीक है। कंट्री मैंने यहाँ पर इंडिया ले लिया, राइट। और वेबसाइट का URL यहाँ पर ले लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का URL डाल दिया और यहाँ से मैंने वेब पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे करना है ना। देन क्लिक ऑन द क्रिएट और आई जस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, देन क्लिक ऑन द यस। उसके बाद ये आपका GTM का जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। आपको ये दो कोड देगा, ये आप देख सकते हैं, दो कोड है, एक कोड हमको हेड में लगाना है और दूसरा कोड हमको बॉडी में लगाना है। कहाँ पर, वेबसाइट में, है ना। पहला कोड मैंने कॉपी करा, हेड सेक्शन वाला, वेबसाइट के बैकएंड में आऊँगा, ठीक। यहाँ पर मैं गया थीम फाइल एडिटर पे, थीम फाइल एडिटर पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर header.php, ये header.php यहाँ पर गए। इसमें कोई कोड आपको लिखना नहीं है गाइस, केवल कट कॉपी पेस्ट करना है, बट मेक श्योर ध्यान रखना है कि वो एकदम सही जगह होना चाहिए, है ना। अब उसने क्या बोला था, हेड सेक्शन में डालना है, ये हेड सेक्शन है, यहाँ पर मैंने पहला कोड पेस्ट कर दिया। दूसरा कोड कहाँ पर डालना है, जस्ट बॉडी पे डालना है ना। तो वापस आते हैं हम यहाँ पर, इसके नीचे देखते हैं बॉडी सेक्शन कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 42। यहाँ पर मैंने बॉडी सेक्शन वाला कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। जैसे मैंने अपडेट करा, मेरे वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर लग चुका है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आप जो गूगल टैग मैनेजर आपने लगाया है वो प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा है, वो आपको चेक करना है। तो आप नए टैब पे अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ये ओपन करा मैंने, यहाँ पर GTM का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, आप क्रोम एक्सटेंशन पे जाकर लाइक टैग असिस्टेंट या टैग लेगेसी करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए GTM ID क्या बता रहा है, यहाँ पर XFT6 लास्ट में, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर लास्ट में आपको GTM ID वही आ रहा है, XFT6, ठीक है। मतलब गूगल टैग मैनेजर हमारा प्रॉपरली यहाँ पर लग चुका है, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पर करनी है गाइस, जो सबसे मेन चीज होगी, मेन चीज मैंने क्या बोला था कि लाइक जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, लीड जनरेट करने का। तो ये फॉर्म ट्रैक होना चाहिए प्रॉपरली, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बटन पे ट्रैकिंग लगाएंगे और थैंक यू पेज पे लगाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने हिमांशु तिवारी, फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर डमी ले लिया, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस और यहाँ पर मैंने लिख दिया ओके, और बुक नाउ। जैसे मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा एक थैंक यू पेज डमी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थैंक यू पेज आ गया, तो मतलब ओवरऑल मेरे को ट्रैकिंग इस पे लगाना है, जिससे मैं यहाँ पर प्रॉपरली डेटा कलेक्ट कर पाऊंगा कि यस इन इतने यूजर ने यहाँ पर फॉर्म फिल करा और वो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हुए हैं, है ना। अब आएंगे गूगल एड्स से कन्वर्जन पे, आप देख सकते हैं कन्वर्जन का डैशबोर्ड है। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन क्रिएट करूँगा, जिससे मैं गूगल टैग मैनेजर पे जो वेबसाइट का हमारा लैंडिंग पेज है उसके बटन और थैंक यू पेज पे मैं लगा सकूँ, ठीक। बेसिकली मेरे को जो ट्रैकिंग लगानी है वो थैंक यू पेज पे लगानी है। क्यों लगानी है, कि जो भी यूजर फॉर्म भरेगा वो डायरेक्टली ट्रैक हो जाए, रिकॉर्ड्स हमारे पास रहे। इन फ्यूचर हमको अगर कस्टम ऑडियंस लुक लाइक बनाना है तो वहां पर ये ऑडियंस बहुत हेल्प करेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं न्यू कन्वर्जन एक्शन पे जाता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL डालूंगा। इससे मैं यहाँ पर स्कैन करूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कन्वर्जन क्रिएट करने को, तो यहाँ पर हम मैनुअली क्रिएट करेंगे। देन क्लिक ऑन द कैटेगरी, अब जो मेरे को लगाना है वो किस पे लगाना है, सबमिट लीड फॉर्म पे लगाना है। कन्वर्जन का नाम दे दिया मैंने, बुक नाउ। वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू होता है बेसिकली ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू लाइक मैं यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी ले लूंगा, क्योंकि लीड है यहाँ पर, है ना। तो इसमें कन्वर्जन वैल्यू कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो वैल्यू वाला सेक्शन जो लीड फॉर्म होता है या लीड जनरेशन के कैंपेन के अंदर, ये वैल्यू वाला सेगमेंट किसी काम का नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। काउंट में यहाँ पर मैं जाऊंगा 1 के साथ में, क्योंकि ये किसके लिए है, ये लीड्स, साइन अप,
जो लीड फॉर्म फुलफिल करता है उनके लिए काउंट काम का रहेगा, जो यहाँ पर हम 1 लेंगे। अब रीजन क्या है 1 लेने का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सा मेंशन है, यहाँ पर जब हम लीड को ट्रैक करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि एक यूजर मल्टीपल टाइम आपके लीड फॉर्म को भरे, है ना। से एक यूजर ने अगर 5 बार फॉर्म भर दिया तो वो 5 लीड काउंट करेगा, है ना। बट जब आप यहाँ पर 1 लेते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम यूजर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर फॉर्म भरता है तब भी वो आपका एक ही लीड काउंट करेगा, राइट। और यहाँ पर जो सेटिंग्स है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से करा इसको मैंने डन। डन करने के बाद यहाँ पर मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे जाऊंगा। कंटिन्यू पे जाने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, सेटअप विद गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर गूगल टैग मैनेजर, है ना। तो अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ईमेल इंस्ट्रक्शन आप लाइक अपने डेवलपर का मेल आईडी डालेंगे तो वहां पर उसको इंस्ट्रक्शन चले जाएंगे, लाइक वो टैग कहाँ पर लगाना है और कौन सा कोड लगाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको लाइक गूगल टैग मैनेजर जीटीएम के थ्रू यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन लेबल, और ये है कन्वर्जन आईडी, राइट। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या करेंगे, जीटीएम के थ्रू यहाँ पर ट्रैकिंग लगा देंगे। यहाँ पर मैं गूगल टैग मैनेजर पे आता हूँ, ठीक। अब इसको रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है क्योंकि नया वर्जन आया है, ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पर मैं न्यू टैग पे आऊंगा, न्यू टैग पे मैंने क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अनटाइटल्ड में यहाँ पर नाम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल पीपीसी बुक नाउ चेक, राइट। ये मेरे समझने के लिए है। देन इसके बाद टैग कॉन्फ़िगर पे गया, ठीक है, गूगल एड्स, देन गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें मांग रहा है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल। कन्वर्जन आईडी जो है यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद कन्वर्जन लेबल, कन्वर्जन लेबल यहाँ से मैंने उठा लिया, देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट। फिर यहाँ पर गूगल टैग क्रिएट करने को बोल रहा है। जब यहाँ पर इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दे देगा, आपको यहाँ पर कोई कोड नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, केवल क्रिएट पे जाना है और सेव करना है, दैट्स इट, बस। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिगर पे जाना है। अब ये ट्रिगर करना है, ठीक है, किस पे ट्रिगर करेंगे हम, थैंक यू पेज पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑल पेजेस पे नहीं जाना है, आपको ये प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक। फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और आपको इनिशियलाइजेशन पे क्लिक करना है। इनिशियलाइजेशन जो है वो ऑप्शन काफी मच बेटर रहता है, ये डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड करके देता है, आप पेज व्यू के साथ नहीं जाइए, है ना। तो सम इनिशियलाइजेशन इवेंट पे गए, पेज होस्ट नेम की जगह यहाँ पर मैं पेज यूआरएल, कंटेंट यहाँ पर रहने देंगे, जो हमारा थैंक यू पेज वाला हमने जो बनाया था, ठीक है, ये थैंक यू पेज यहाँ से हम उठाएंगे, केवल कंटेंट में इसी का उठाएंगे और यहाँ पर जीटीएम में लास्ट में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, सिंपल, राइट। और इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया, ठीक। ऊपर मैंने क्या करा, टैग को कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पर मैंने ट्रिगर कर दिया, राइट, और यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं पर एरर आ रही है, ठीक। इसको यहाँ पर क्रॉस करते हैं, वर्क स्पेस पे आते हैं, इसको सबमिट कर दिया है। अब लेट्स सी ऑन द प्रीव्यू सेक्शन, वेबसाइट का यूआरएल उठा लेते हैं हम, यस, क्लिक ऑन द कनेक्ट। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में ये हमको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर बता रहा है टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, है ना। अब यहाँ पर हम फॉर्म भर के देख लेते हैं पहले, हिमांशु तिवारी, और यहाँ पर फोन नंबर ले लिया, देन यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने गूगल एड्स लीड कैंपिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको मैंने बुक नाउ कर दिया। अब बुक नाउ करने के बाद ये हमको कहाँ लेके जाएगा, थैंक यू पेज पे लेके जाएगा, है ना। अब देखो थैंक यू पेज पे आ गए, यहाँ पर ही बता रहा है टैग असिस्टेंट कनेक्टेड है, लेट्स कम ऑन द गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम, अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने कंटिन्यू करा। अब देखो थैंक यू लीड काउंट हो रहा है, यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है और दोनों टैग यहाँ पर फायर हो रहे हैं, ठीक है। जो गूगल ऐड का बाय डिफॉल्ट हमने क्रिएट करा था वो हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टैग फायर हो रहे हैं, है ना। गूगल टैग का जो हमने क्रिएट करा था नॉर्मली, और दूसरा ये हमने बनाया था पीपीसी बुक नाउ ट्रैक, ये भी आपका यहाँ पर टैग फायर हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने लैंडिंग पेज पे प्रॉपरली बटन ट्रैकिंग लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ठीक है ट्रैकिंग लगा दिया, सब चीज कर दी, अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है, सब चीज बढ़िया तरीके से हो गया, है ना। अब जब यहाँ पर आप कन्वर्जन वाले डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव, है ना। तो ट्रबल शूट पे जाके लेट्स सी एक और बार चेक कर लेते हैं, या तो उसको आप रिफ्रेश भी करोगे तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर इसको मैंने ट्रबल शूट पे जाकर क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम गूगल एड से कर रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ से हिमांशु तिवारी, अगेन यहाँ पर मैं डिटेल डाल देता हूँ सब, पीपीसी एंड बुक नाउ पे क्लिक करा, ठीक है। अब जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे थैंक यू पेज पे गया और देखो ये आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, बुक नाउ कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ट्रबल शूट पे जाकर क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम गूगल एड से कर रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ से हिमांशु तिवारी, अगेन यहाँ पर मैं डिटेल डाल देता हूँ सब, पीपीसी एंड बुक नाउ पे क्लिक करा, ठीक है। अब जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे थैंक यू पेज पे गया और देखो ये आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, बुक नाउ कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा,
right? Navigate your site to test like other conversion action or click finish to end this session. ठीक है, लाइक ये कन्वर्जन तो काम कर रहा है, अब आपको दूसरा कन्वर्जन सेटअप करना है तो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ग्रीन आ गया पूरा, मतलब प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है, राइट? अब इसको यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, जो इनएक्टिव था नो रिसेंट कन्वर्जन आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको हम कैंपेन में भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब कैंपेन यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, ठीक। मेरा मेरा मेन फोकस क्या है गाइस, लीड जनरेट करना, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइक बिजनेस नेम अभी नहीं, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से करा इसको नेक्स्ट, यहाँ पर मैं सर्च कैंपेन ही लूंगा, यहाँ पर ले लिया मैंने कैंपेन नेम, देन कैंपेन नेम लेने के बाद में यहाँ पर मैंने करा कंटिन्यू। अब बिडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिडिंग यहाँ पर 4 तरीके से आई गई, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। कन्वर्जन इट्स ऑल अबाउट जो भी आपका बजट है उस बजट में गूगल कोशिश करेगा उसमें आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाके दे। कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, लीड्स वाले लाइक कैंपेन के लिए ई कॉमर्स में ज्यादा बेहतर काम करेगा। क्लिक्स, यहाँ पर आपका मेन फोकस है कि लाइक नंबर ऑफ क्लिक्स आपके पास आए, ठीक है। और इंप्रेशन शेयर, यहाँ पर आपका अगर फोकस है कि लाइक आपके पास बजट अच्छा है तो आप इस वाली बिडिंग को यूज करें, और लाइक आप चाहते हैं कि मेरी एडवर्टीजमेंट टॉप पे दिखे तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट लाइक ओवरऑल इस वाली बिडिंग को यूज करने के लिए आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर फर्स्ट टाइम अगर मैं कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ तो या तो कन्वर्जन या तो क्लिक्स के साथ में जाऊँ, है ना। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं कन्वर्जन के साथ में गया, और बिट फॉर न्यू कस्टमर, ठीक है, ये हमारा अभी किसी काम का नहीं है कि हमारे पास अभी 1000 एक्टिव मेंबर का डेटा नहीं है ना, जिसको हम कहते हैं कस्टम सेगमेंट, राइट। तो ये डेटा नहीं है तो इसको मैं अभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से करूंगा इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 नेटवर्क्स दिखा रहा है, एक जीएसएन और एक जीडीएन, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड एड चलाते हैं, लेट्स सपोज लीड्स हो गया, सेल्स हो गया, अगर इस तरीके से आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर डिससेलेक्ट कर दो, ठीक। मगर आपका पर्पस यहाँ पर ब्रांडिंग का है, मगर आपका पर्पस यहाँ पर लाइक अवेयरनेस का है, ट्रैफिक जनरेट करने का है, तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन को ले सकते हो। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड एड रन करना है तो इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से लोकेशन में टारगेट करूंगा, है ना, जो हमारा लाइक वेबसाइट बना हुआ है ना, एक डमी वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो टारगेट कर रहा हूँ लंदन, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड करने के बाद में लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश को हटा के मैं यहाँ पर ऑल लैंग्वेज लूंगा, ठीक है। फिर ऑडियंस सेगमेंट आता है। ऑडियंस सेगमेंट का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप किस टाइप की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं, ये कीवर्ड नहीं है ना, ये ऑडियंस है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर, इट्स ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक। ये 3 पार्ट में ऑडियंस डिवाइडेड है ना। तो जैसे मैं ब्राउज पे गया तो यहाँ पर आपको डिटेल, डेमोग्राफिक, एफिनिटी और इन मार्केट सेगमेंट, बाकी जो नीचे के आपको 2 दिख रहे हैं वो डेटा सेगमेंट वाला और एक कंबाइंड सेगमेंट का है, ठीक। तो अगर आपको ऑडियंस के बेसिस पर टारगेट करना है तो आप ऊपर के 3 ऑप्शन में से भी आप चूज कर सकते हैं। अगर गाइज मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो लाइक यहाँ पर आप ऑडियंस सेगमेंट के साथ न जाते हुए आप कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। रीजन क्या है गाइस, क्योंकि हमारा सर्च कैंपेन है, यूजर क्या करेगा, गूगल पे आएगा, सर्च करेगा तो उसको ऐड दिखेंगी, है ना। तो उसने क्या सर्च करा, कीवर्ड सर्च करा, न कि इंटरेस्ट के बेसिस पे ऐड दिख रहा है, राइट। तो अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आप ओनली फॉर कीवर्ड्स के साथ आप जाएं, राइट। फिर इसके बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा है, टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। मैं यहाँ पर पहला आ रहा है टारगेटिंग, दूसरा आ रहा है ऑब्जर्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टारगेटिंग में क्या होगा, ऑडियंस को नैरो करेगा, और ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ऑडियंस को नैरो नहीं करेगा, ठीक है। अब नैरो किस में से होगा, जो भी आप कीवर्ड टारगेट करोगे, है ना, तो उसमें से नैरो करेगा। लेट सपोज मैंने टारगेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिया, ऑन कर लिया, तो होगा क्या, तो यहाँ पर जो मैंने ऑडियंस टारगेटिंग या ऑडियंस सेगमेंट में टारगेटिंग करी है, ठीक है, एक वो ऑडियंस, और जो मैं कीवर्ड की ऑडियंस टारगेट करूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें से फिल्टर लगा के देगा, है ना। ऑडियंस सेगमेंट में से जिन लोगों ने वो कीवर्ड सर्च करे जो मैंने टारगेट करे हुए हैं, ठीक है, तो केवल उन्हीं को ऐड दिखाएगा। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो जो ऑडियंस आपने टारगेट करी है ऑडियंस सेगमेंट में वो एक अलग ऑडियंस हो गई, और जो कीवर्ड के बेसिस पे आप टारगेट करेंगे वो एक अलग ऑडियंस हो गई, राइट। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। अब यहाँ पर गाइस आता है कीवर्ड्स का काम, है ना, लाइक कीवर्ड्स टारगेटिंग, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं कीवर्ड्स टारगेटिंग है क्या। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, है ना। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड है क्या, सबसे पहले समझते हैं, या फिर कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है, उस कंसेप्ट को यहाँ पर हम समझते हैं, है ना।
तो यहाँ पर सबसे पहले इस लर्न मोर को यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले गाइस कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड टारगेटिंग से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। देखो कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पर 3 तरीके से होते हैं, है ना। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, राइट। पहला हो गया हमारा ब्रॉड, दूसरा हो गया फ्रेज, तीसरा हो गया एग्जैक्ट, है ना। ब्रॉड मैच का मतलब क्या हो गया, इसको एग्जांपल से लेते हैं। लेट सपोज गाइस हमने यहाँ पर एक कीवर्ड लिया है फर्नीचर स्टोर के नाम से, है ना। अब इस कीवर्ड को अगर मैं ब्रॉड मैच में यूज करता हूँ, ठीक, तो अगर कोई यूजर आता है गूगल पे, सर्च करता है होम डेकोर या फिर क्रीम कलर्ड लेदर सेंक्शनल करके अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है गूगल पे, तो वहां पर मेरा एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो जाएगा, राइट। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड्स, ठीक है। अगर कोई भी आपने यहां पर सेंटेंस ले लिया, लेट्स सपोज चलिए मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, अगर कोई यूजर सर्च करता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, तो वहां पर भी आपका एडवर्टीजमेंट शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्रॉड मैच कीवर्ड लेके रखा है ना। दूसरा आता है फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच में लेट्स सपोज यही कीवर्ड को हम फ्रेज मैच में लेते हैं, है ना। अगर आपको फ्रेज मैच में टारगेट करना है कोई भी कीवर्ड, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना है। लेट्स सपोज यही कीवर्ड हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने टारगेट कर लिया फ्रेज मैच में, तो अगर कोई भी यूजर सर्च करता है चीप फर्नीचर स्टोर, तो आपका एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगा। अगर कोई सर्च करता है लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, तो वहां पर आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेजर, तब भी आपका एडवर्टीजमेंट यहां पर शो करेगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हुआ एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। मतलब एड्स में शो ऑन द सर्चेज, आपका एडवर्टीजमेंट तभी दिखेगा जब यूजर सर्च करेगा कीवर्ड जहां पर आपके कीवर्ड का मीनिंग क्या होगा, उस कीवर्ड के साथ में इंक्लूड करेगा, तो ही जाकर आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। फिर आते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच में। अब एग्जैक्ट मैच की पहचान क्या होती है, आपको जो टारगेट करना है एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड, तो आप किस तरीके से करेंगे, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको टारगेट करना है कीवर्ड्स को, है ना। अब यही कीवर्ड को यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर टारगेट करा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ फर्नीचर स्टोर के कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में, तो अगर कोई यूजर सर्च करता है फर्नीचर स्टोर तो ही जाकर ऐड दिखेगा, या फिर होम फर्निशिंग शॉप करके सर्च करता है तो ही दिखेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट आर द सेम मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, ठीक है। मतलब जो हमारा कीवर्ड है जो हमने टारगेट करा हुआ है उसका मीनिंग भी सेम निकलना चाहिए जो मैंने कीवर्ड को टारगेट करा हुआ है, ठीक है। इसमें हम सेम मीनिंग की बात कर रहे हैं गाइस, इसमें इंक्लूड द मीनिंग की बात कर रहे हैं और यहां पर रिलेट करेगा, ठीक है। तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक भी कर दी तो आपके पास यहां पर इररिलेवेंट क्लिक्स ज्यादा आएंगे, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक। अगर इसको मैं वन वर्ड में समझाऊं तो ब्रॉड मैच इट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्रहेंसिव मैचिंग, फ्रेज मैच इट्स ऑल अबाउट द मॉडरेट मैचिंग, एग्जैक्ट मैच इज ऑल अबाउट द टाइट मैचिंग, राइट। तो यहां पर रिकमेंडेशन की बात आती है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, कभी भी आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं, सर्च कैंपेन रन करते हैं, तो ऑलवेज गो विद द फ्रेज मैच कीवर्ड। अगर आप फ्रेज मैच के साथ जाएंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ब्रॉड के साथ क्या होगा कि इररिलेवेंट क्लिक्स आपके पास ज्यादा आएंगे, और एग्जैक्ट मैच के साथ क्या होगा कि आपके पास जो सीपीसी का कॉस्ट आएगा, एक क्लिक का जो कॉस्ट आएगा बहुत महंगा आएगा, क्लिक्स के जो सर्चेस के वॉल्यूम्स होंगे वो बहुत कम होंगे, राइट। तो ये होता है गाइस कीवर्ड मैच टाइप, है ना। अब यहां पर आते हैं हमारे कैंपेन पे, ठीक। अब यहाँ पर ब्रॉड मैच में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं, तो यहाँ पर इसको मैंने ऑफ करा। ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में जो गूगल का जनरेटिव एआई है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सीधा सा आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्लस एड कॉपी बनाने के लिए, है ना। जब आप यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो आप जनरेट पे जाएंगे तो ये आपको काफी कुछ हेल्प करेगा, है ना। बट अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसके थ्रू यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। स्किप करने के बाद यहाँ से लाइक आपको सजेशन लेना है कीवर्ड्स को, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो डाल के भी आपको यहाँ पर कीवर्ड्स के सजेशन ये निकाल के दे देगा, है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया गाइस कि लाइक आपने वेबसाइट का यूआरएल डाला और इसमें आपको कीवर्ड्स के सजेशन आ गए, है ना। तो अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पर जो टूल का यूज करें वो गूगल का टूल है कीवर्ड्स प्लानर, आप उसके थ्रू क्या करें, यहाँ पर कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएं और फिर उसको टारगेट करें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर मैंने गूगल का वापस डैशबोर्ड खोला है, मैं टूल पे जाऊंगा, टूल सेक्शन पे जाने के बाद मैं प्लानिंग पे जाऊंगा। प्लानिंग पे आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड्स प्लानर का, है ना। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड्स प्लानर पे आया, ठीक। अब कीवर्ड्स प्लानर पे आने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के साथ में मैंने क्या करा, यहाँ पर एक
हिंट दिया कि मेरे को ये वाले कीवर्ड्स मेरे को टारगेट करना है और आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड करो, है ना। तो लेट्स सपोज मैंने क्या बोला कि मेरा लैंडिंग पेज जो है वो किस चीज के लिए, डेंटिस्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन लंदन, राइट। अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया लोकेशन हटा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लंदन, ठीक है, क्योंकि वहां की मेरे को क्या चाहिए, सर्च वॉल्यूम चाहिए। तो जिस भी कंट्री का आपको चाहिए, यहाँ से आप कंट्री का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लंदन ले लिया, ठीक है। देन क्लिक ऑन द गेट रिजल्ट। अब यहाँ पर मेरे को टोटल यहाँ पर 4 कीवर्ड्स मेरे को बता रहा है कि 4 कीवर्ड्स अवेलेबल है, आप इनको यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे जो मेरा यहाँ पर कीवर्ड था बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन लंदन, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप डेंटिस्ट क्लिनिक इन लंदन, सेकंड कीवर्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट इन लंदन हार्ले स्ट्रीट, ठीक है, बेस्ट डेंटिस्ट साउथ ईस्ट लंदन, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स यहाँ पर मेरे को लाइक जो है बता रहा है कि आप इन कीवर्ड्स को ले सकते। इनके सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर हम देख सकते, जैसे इस वाले कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, 10 से 100 है ना। लाइक कंपटीशन मीडियम है, ठीक है, बिड रेंज यहाँ पर है नहीं। तो मेनली जो मैं फोकस करूंगा केवल 2 ही चीज पे, एक एवरेज मंथली सर्चेस पे और एक कंपटीशन पे, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों कीवर्ड्स को यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। जैसे मैंने इन कीवर्ड्स को उठाया और अपने कैंपेन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था गाइस कि जो भी कीवर्ड्स आप टारगेट करेंगे आपको फ्रेज मैच के साथ जाना है ना। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, फिर इसके बाद मैंने लाइक हार्ले स्ट्रीट पे ले लिया, यस। देन उसके बाद में यहाँ पर लास्ट कीवर्ड भी ले लेते हैं हम, बेस्ट डेंटिस्ट साउथ लंदन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 3 कीवर्ड ले लिए, ठीक। अब आपको और कुछ यहाँ पर आइडियाज चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, डेंटल सर्विसेज, है ना, डेंटल सर्विसेज आपने ले ली, ठीक। तो यहाँ पर पहला वाला हटाया मैंने और दूसरे के साथ में मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को 423 कीवर्ड्स मेरे को सजेशन दे रहा है, ठीक है। और अगेन जो लोकेशन है वो लंदन ही है, राइट, क्योंकि लोकेशन आपको क्रॉस चेक करनी है, दैट्स वाई, ठीक है। अब इसे ये कीवर्ड भी अच्छा है, डेंटिस्ट नियर मी, राइट, क्योंकि बहुत सारे यूजर यही सर्च करते हैं, है ना, कि मेरे लाइक आसपास के लोकेशन में कौन से बेस्ट डेंटिस्ट है ना। तो लेट्स सपोज मैंने 4 कीवर्ड ले लिए, ठीक है। अब 4 कीवर्ड के बाद में मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ से मेरे को क्या डिजाइन करना है, एड कॉपी, ठीक है। एड कॉपी इट्स ऑल अबाउट जो भी यूजर को दिखता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल एड कॉपी, है ना। सो गाइज एड कॉपी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टूल रिकमेंड करूंगा, ठीक है। उस टूल के थ्रू यहाँ पर आप आइडिया ले सकते हो, राइट। उस टूल का नाम है यहाँ पर ग्रेविटी, राइट, ठीक। ये ऑल इन वन एआई टूल है, ये आपको बहुत सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैंने लॉग इन करा, साइन इन विद द गूगल। देन इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा तो एडवर्टाइजिंग टूल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद गूगल एड कॉपी, क्योंकि गूगल एड्स की कॉपी बना रहे हैं हम, है ना। अब मेरा मेन फोकस कीवर्ड क्या है गाइस, डेंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस कीवर्ड है वो है डेंटिस्ट क्लिनिक, ठीक। लाइक हु इज द टारगेट ऑडियंस लाइक फॉर द एड, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोज। तो यहाँ पर मैंने लिया लाइक दोज हु आर सर्च लाइक फॉर डेंटिस्ट, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपको यहाँ पर उसने कुछ हिंट भी दे दी, है ना। लाइक मेरा मेन गोल क्या है, टू लीड जनरेट, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कंटेंट कर दिया अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट कंटेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे को हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें यहाँ पर मेरे को ये अवेलेबल करके दे देगा, राइट। अब इसमें से जो हेडलाइन जो डिस्क्रिप्शन मेरे को बेटर लगती है वो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ऐसे क्वालिटी लाइक केयर फॉर योर टीथ, ठीक है, ये हेडलाइन बहुत अच्छी है। तो वन बाय वन यहाँ पर हमको क्या करना है, हेडलाइन के अंदर जो कीवर्ड्स है वो ऐड करने हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से हम और लाइक कीवर्ड्स को उठा लेते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर आप देख रहे हो, है ना, कि लाइक यहाँ पर आपको ऐड स्ट्रेंथ का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऐड स्ट्रेंथ का। तो ये जो है ये इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो ये वेरी गुड पे जाएगा या तो एक्सीलेंट पे जाना चाहिए, है ना, तभी जाकर वो आपकी एड कॉपी काफी अच्छी कुछ मानी जाएगी। देन इसके बाद में और हेडलाइन यहाँ पर हम लेते हैं। अब जैसे जैसे आप हेडलाइंस लेंगे ना गाइस, यहाँ पर आपको एडिशनल बताएगा, पुअर होगा, फिर गुड होगा, फिर वेरी गुड होगा, फिर एक्सीलेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन में ले लेते हैं, यहाँ पर नो मोर योर लोकल डेंटिस्ट, ये भी अच्छा कीवर्ड है बट इसकी लिमिट ज्यादा है, 2 कैरेक्टर्स के लाइक लेंदी है। यस, वी ट्रीट यू लाइक फैमिली, यस, ओके। पेन फ्री डेंटल विजिट्स, बेस्ट डॉक्टर इन लंदन मैंने लिया।
उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं एड स्ट्रेंथ मेरी क्या हो गई गाइस, यहाँ पर एवरेज हो गई है ना। तो गाइस इसी तरीके से और भी हेडलाइंस आप लेंगे तो क्या होगा, आपका एड स्ट्रेंथ एवरेज के बाद जाएगा वेरी गुड, देन फिर एक्सीलेंट पे चला जाएगा। बट आपको मेक श्योर करना है ये 4 पॉइंटर्स जो है यहाँ पर चारों पे ब्लू टिक होना जरूरी है ना। एड हेडलाइन, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक और मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, राइट। फिर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का भी यहाँ पर लिंक डाल सकता हूँ, एज वेल एज यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेविटी राइट, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर आप उठा सकते हैं, राइट। अब इसकी भी लिमिट होती है गाइज, यहाँ पर इसकी लिमिट है 90 कैरेक्टर्स की, है ना। तो कोई भी आप एक डिस्क्रिप्शन डालोगे तो उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर 90 कैरेक्टर्स की यहाँ पर क्या है, लिमिट है, ठीक। फिर इसके बाद आप बिजनेस नेम एंड लोगों से वेरीफाई करेंगे जहां पर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं इसको हम ध्यान से यहाँ पर समझते हैं, है ना। सर्च कैंपेन में गाइस आपको 7 से 8 टाइप के एक्सटेंशंस मिलते हैं, है ना। सारे एक्सटेंशंस आपको यूज नहीं करना है, जो आपको लगता है कि मेरे को इस कैंपेन में ये वाला एक्सटेंशन फिट हो रहा है, ये ज्यादा बेटर है, इससे मेरे को एक्स्ट्रा ट्रैफिक और मिलेगा, परफॉर्मेंस मेरा इंप्रूव होगा एड्स का, तो ही जाकर वो एक्सटेंशन आप यूज करिएगा। अब आते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन पे। सर्च कैंपेन में गाइस टोटल आपको यहाँ पर 7 से 8 टाइप के यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिलते हैं और सारे एक्सटेंशन बहुत काम के होते हैं, मगर आपको एक ही कैंपेन में सारे एक्सटेंशन यूज नहीं करना है। जो आपको लग रहा है कि इस कैंपेन के लिए बेस्ट है तो आपको वही यूज करना है ना। तो यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं गया प्लस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, बट इसके पहले यहाँ पर मैं कोई आपको ऐड दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि साइट लिंक एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च करा 2 BHK फ्लैट इन मुंबई। अब जो नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स मुलुंद, कॉन्टेक्ट अस 2 BHK इन लाइक बंदूक, है ना। तो ये सब आपको दिख रहा है नीचे, है ना। तो ये सब क्या है गाइस, ये सब साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू बनाया गया है ना। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज द हेडलाइन और नीचे वाला है डिस्क्रिप्शन और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं दैट इज द साइट लिंक एक्सटेंशन और ये कॉल एक्सटेंशन है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइट लिंक एक्सटेंशन यहाँ पर हम बनाते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर मेरे को बनाना है कॉन्टेक्ट अस का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया मैंने यहाँ पर अवर टीम विल असिस्ट यू, है ना। फाइनल यूआरएल में यहाँ पर क्या करूंगा मैं, वेबसाइट का जो मेरा फाइनल यूआरएल होगा वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है गाइस, जो यूआरएल यहाँ पर आप एक बार लगा देंगे वो यूआरएल आप दोबारा से किसी एक्सटेंशन या अपने कैंपेन में आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। हर एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट यूआरएल लगेगा। और जैसे मैं कॉन्टेक्ट वाला लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज वाला मेरा क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, है ना। तो अभी मेरे पास इस लैंडिंग पेज पे कोई भी कॉन्टेक्ट का पेज या कोई दूसरा पेज नहीं है, इसलिए मैंने ये यूआरएल यहाँ पर लगा के आपको समझाया है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए, अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन सही तरीके से लगा दिया है। अब ऊपर आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी एडवर्टीजमेंट है, हेडलाइन है और नीचे उसके डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे हमारा क्या आ गया, एक्सटेंशन, कौन सा, साइट लिंक एक्सटेंशन, राइट। फिर इसके बाद में जो दूसरा एक्सटेंशन आता है वो हमारा कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या हो गया गाइस, इट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन, है ना। अब जो हमारा ऐड का डिस्क्रिप्शन होता है, ऐड कॉपी का जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसी के जस्ट पास से आपका कॉल आउट एक्सटेंशन दिखना स्टार्ट हो जाता है ना। अब जैसे यहाँ पर जो मैं लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया बेस्ट डेंटिस्ट, है ना। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बेस्ट डेंटिस्ट, अब यहाँ पर आप देखिए जेंटल टच के जस्ट बाजू में आप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर कॉल आउट एक्सटेंशन में आप लिखेंगे, ठीक, वो आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉल आउट एक्सटेंशन, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंशन पे, वो देख रहे हैं यहाँ पर आप प्रमोशन, प्राइस, कॉल, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड फॉर्म, देन ऐप, ठीक है। ये सारे क्या है, एक्सटेंशंस हैं। अब वन बाय वन इन सभी को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आते हैं अब यहाँ पर प्रमोशन वाले पे, ठीक है। तो प्रमोशन एक्सटेंशन पे आ गए। अगर आप कोई ई कॉमर्स के ऐड चला रहे हैं, कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हैं किसी ओकेजन पे, तो आपको एक्सटेंशन बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो कोई ओकेजन हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिवाली आ रही है तो मैंने यहाँ पर दिवाली ले लिया, है ना। यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश, अब जो भी करेंसी आपकी वेबसाइट में होगी वही करेंसी यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। मॉनेटरी डिस्काउंट, ठीक है, अगर कोई आप डिस्काउंट यहाँ पर आप दे रहे हो कि लेट्स सपोज कि हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर मैं $10 का ऑफ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर वो अमाउंट में आएगा आपका, उसी को हम कहते हैं मॉनेटरी डिस्काउंट। यहाँ पर आपको परसेंटेज बेसिस पे देना है तो परसेंटेज बेसिस पे दे सकते हो कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया डायरेक्टली 25% का ऑफ है,
है ना। और अप टू में क्या होगा, यहाँ पर अप टू परसेंटेज डिस्काउंट में चला जाएगा, है ना, अप टू 25% ऑफ, राइट। और ऐसे ही अप टू यहाँ पर मॉनेटरी डिस्काउंट भी आ जाएगा, तो यहाँ पर अप टू $10 का ऑफ हो सकता है, $1 का भी हो सकता है, $10 का भी हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अप टू। तो आइटम क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो मेरा आइटम है, इस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो आइटम है वो है शूज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शूज ले लिया। अब शूज का यहाँ पर आपको दिखाएगा, अब जैसे कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, जो भी आप यहाँ पर फाइनल यूआरएल डालेंगे। इस एक्सटेंशन का यूआरएल डिफरेंट होगा गाइज, और जो ऊपर आप देख रहे हैं ऐड वाला, इसका यूआरएल डिफरेंट होगा। सेम यूआरएल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सेम यूआरएल को ये अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर वो यूआरएल डालना है कि अगर कोई भी इस टैग पे, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ठीक है, वो यूआरएल यहाँ पर आपको डालना है, राइट। फिर इसके बाद ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इसकी डेट्स क्या होगी, है ना, कितने दिन के लिए आप इसको चलाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, क्योंकि प्रमोशन है ना। तो यहाँ पर ऐसे फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए चलाना है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 10th अप्रैल से लेकर, ठीक, मेरे को यहाँ पर लाइक 19th अप्रैल तक चलाना है, तो मैंने वो डेट यहाँ पर ले ली, राइट। तो इतने दिन ये मेरा एक्सटेंशन वर्क करेगा, ठीक। फिर यहाँ से इसको मैं सेव कर लूंगा तो एक्सटेंशन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन इसके बाद प्राइस का आ गया, है ना। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, उसके लिए अगर ऐड चला रहे तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा प्राइस एक्सटेंशन। तो लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश, टाइप में यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट, है ना, मैं कोई 3 इवेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड चला रहा हूँ, उसकी टिकट्स मेरे को सेल करनी है, ठीक। तो करेंसी मैंने यूएसडी रहने दिया, प्राइस क्वालिफायर, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग कितने से है यहाँ पर वो मैंने डाल दिया, फ्रॉम हेडर, यहाँ पर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं इवेंट करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल इसकी प्राइसिंग जो है वो $100 से है ना। ये जो इवेंट है ये कितने दिन का है, यहाँ पर मैं दिन ले सकता हूँ। अगर मेरा लाइक 1 वीक का इवेंट है तो 1 वीक का हो गया कॉस्ट, 1 दिन का है तो 1 दिन का ले लिया मैंने पर डे का, ठीक है। तो पर डे आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये इवेंट जो है ये डे के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर नो यूनिट डालोगे तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर आप डाल सकते हो फ्रॉम $100 से स्टार्ट है, उसमें मल्टीपल लाइक सीट्स भी हो सकती है ना, प्रीमियम, डायमंड, सिल्वर ऐसे करके। तो स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आपने डाल दिया, राइट। फिर उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और उसका स्पेसिफिक यूआरएल यहाँ पर आप डाल देंगे, है ना। अब ऐसे ही आपको कोई दूसरा यहाँ पर बनाना है प्राइस सेट्स का, अब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेकंड बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको अगर इसी में आपको दूसरा बेस्ट एग्जांपल तो जैसे सर्विस हो गया, ठीक है। तो सर्विसेज में लेट्स सपोज यहाँ पर आप डील करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस में, है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की आपकी सर्विस कितने से स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज मैंने $1000 से स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है कितना है आपका, पर मंथ का है, पर डे का है, पर वीक का है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मेरा पर मंथ का, तो मैंने पर मंथ का यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की मैंने सर्विस ली है ये कितने से स्टार्ट हो रही है, $1000 से स्टार्ट हो रही है ना। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है, इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इसका फाइनल यूआरएल आ जाएगा कि अगर कोई इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, वो उसी स्पेसिफिक पेज पे रिडायरेक्ट होगा, राइट। इसी को हम कहते हैं प्राइस एक्सटेंशन। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन किस तरीके से काम करता है, देखिए यहाँ पर केवल क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यूज देनी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल एस्टेट का ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया कि लाइक मैं क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा हूँ, जैसे मेरे किड्स प्लेइंग एरिया, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं जिम की फैसिलिटी दे रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर गार्डन एरिया है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गार्डन एरिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के पास में एमिनिटीज करके आ रहा है, किड्स प्लेइंग एरिया, जिम एंड गार्डन एरिया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन के अंदर आता है, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कौन सा है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, है ना। लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्या हो गया, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो वही हो गया हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन, राइट। फिर सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी एक्सेप्ट कर लिया हमने टर्म्स एंड कंडीशन। हेडलाइन का नाम दे दिया यहाँ पर आपने, लेट्स सपोज डेमो। बिजनेस नेम आपने यहाँ पर डाल दिया WS क्यूब टेक। देन आता है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप डाल देंगे डिटेल्स, फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, अब यूजर से आपको क्या क्या डेटा एक्वायर करना है तो वो यहाँ पर आप चूज कर लोगे। अब जैसे मेरे को नेम लेना है, ठीक है, ईमेल लेना है और फोन नंबर लेना है, ठीक। अगर इसको आपको ऑप्शनल में रहना है तो ऑप्शनल कर सकते हो, अगर ये मैंने ऑन कर दिया तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, अगर ऑफ कर दिया तो ये मैंडेटरी है, मतलब यूजर को इन्फॉर्मेशन देना ही देना है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्क इन्फॉर्मेशन लेना है तो वर्क इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ अलग से लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चंस आपको पूछना है, तो गूगल एड्स में सबसे अच्छी बात क्या है गाइस कि यहाँ पर आपको लाइक बने बनाए क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर आप कोई भी कस्टमाइज क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। हर इंडस्ट्री,
ठीक है, हर इंडस्ट्री के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर कोई मैं एजुकेशन का बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो एजुकेशन के बिहाफ में मल्टीपल क्वेश्चंस गूगल यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खुद भी दे सकता हूँ या तो यूजर खुद आंसर देगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या रहा गाइस, लाइक व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट अ फर्दर लाइक एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लाइक 1 ईयर। ठीक है, और नीचे मैंने डाल दिया विद इन अ 2 ईयर। ठीक, अब यूजर को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर आप फॉर्म में आएंगे, देखो यूजर को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा, इस पे क्लिक करेगा ऑप्शन पे, तो उसको 1 और 2 ईयर का यहाँ पर आंसर शो होगा। अब जिस पे भी क्लिक करेगा वो डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, जो हमारी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, हर वेबसाइट आपको प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा। उस प्राइवेसी पॉलिसी के पेज का यूआरएल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, फिर नीचे आप आएंगे नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर मिलेगा बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज क्या हो गया, तो यहाँ पर आप एक इमेज अपलोड करेंगे। उस इमेज की साइज क्या होगी, ये इस साइज में आपको वो इमेज क्या करना है, डिजाइन करवाना है, और इस साइज में आपको इमेज अपलोड भी करना है ना। तो यहाँ पर एक डमी यहाँ पर कोई इमेज में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डमी इमेज में ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको सिलेक्ट करके हम सेव कर लेंगे। यस, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड पीछे यहाँ पर इमेज दिखेगी। जब यूजर यहाँ पर फॉर्म भरेगा तो उसको बैकग्राउंड में इमेज दिखेगा, है ना। फिर लास्ट में आता है यहाँ पर लाइक सबमिशन मैसेज, जो थैंक यू पेज होता है कि यूजर ने डिटेल्स दे दिया, फॉर्म भर दिया, उसके बाद उसको एक थैंक यू मैसेज आएगा। फिर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, अवर टीम विल रीच यू विद इन 24 आवर्स 12 आवर्स, ऐसे करके लास्ट में कॉल टू एक्शन आप ले सकते हो। अगर यूजर को वेबसाइट पे या किसी और पेज पे आपको विजिट कराना तो आप करा सकते हैं। कोई पीडीएफ ब्रोशर कुछ डाउनलोड कराना है, ई बुक वगैरह, वो डाउनलोड करा सकते हैं। ठीक है, कहीं और भेजना है तो आप वहां भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया लास्ट में थैंक यू पेज के नीचे आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन मिलेगा सबमिशन मैसेज पे। ठीक है, यहाँ पर राइट, तो वो यहाँ पर आप ले सकते हो। फिर इसके बाद सिलेक्ट अ कॉल टू एक्शन योर एड। ठीक है, अब ये एड का कॉल टू एक्शन है ना। अभी जो हमने लिया वो फॉर्म का कॉल टू एक्शन था, ये एड का कॉल टू एक्शन है। ठीक, अब यहाँ पर यूजर को कौन सा कॉल टू एक्शन दिखाना है, जैसे मैंने लिया गेट इन्फो, है ना। अब मैं ऐड पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाएगा गेट इन्फो। ठीक है, ये हमारी ऐड चल रही है, ऐड के नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट इन्फो लिखा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीड फॉर्म एक्सटेंशन, और वही होता है हमारा कॉल टू एक्शन ऑफ योर ऐड, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सटेंशन का नाम, राइट। फिर इसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे, ये आपका लीड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट जो आता है गाइस हमारा यहाँ पर आता है ऐप एक्सटेंशन। यहाँ पर आप किसी ऐप के बिहाफ में कोई ऐड चला रहे हैं, आपका मेन पर्पस है कि यूजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे, तो आप इस ऐप एक्सटेंशन को यूज करें, है ना। आपका एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे, iOS पे, तो वो यहाँ पर आप चूज करोगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया, अब जैसे यहाँ पर मैंने ऐप का नाम लिखा है लूडो। ठीक है, अब मान लीजिए कि लाइक ये मेरा एप्लीकेशन है ना। अब मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना चाहता हूँ, ठीक, कि मैक्सिमम लोग इंस्टॉल करें, तो मैंने वो एप्लीकेशन लिया, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे इंस्टॉल ऐप, ठीक है, ये केवल मोबाइल पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास इंस्टॉलेशन जो होंगे वो ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये होता है गाइस हमारा ऐप एक्सटेंशन। फिर यहाँ से इसको मैं डन करूंगा, डन करने के बाद यहाँ से इसको करा मैंने नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब मैं बजट सेट करूंगा कि मेरे को यहाँ पर बजट कितना लगाना है। ठीक है, कि लाइक यहाँ पर डेली बजट सर्च कैंपेन का मेरा रिकमेंडेशन है कि 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक आप यहाँ पर आप रखें पर डे का, और इसको आप 2 वीक आप चलने दो। 2 वीक के बाद फिर इसको आप ऑप्टिमाइज करो प्रॉपरली, बस। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करना है आपको कीवर्ड्स के बेसिस पे, सीपीसी के बेसिस पे और सीटीआर के बेसिस पे, दैट्स इट। ठीक है, और किसी पे आपको काम नहीं करना है। ठीक है, अगर सीटीआर आपका 3% से ज्यादा रहता है तो इट्स फाइन। ठीक है, 3% से कम रहता है तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कैंपेन को देखना पड़ेगा कहां पर मिस्टेक हो सकती है, कहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, राइट। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।